अच्छा ये बताइए कि आपको एंजेल नंबर्स या रिपीट नंबर्स बार-बार दिखते हैं? जैसे कि 1111, 2222, 1221 किसी भी कॉम्बिनेशन में और आप सोच रहे हैं कि ये एंजेल नंबर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए क्या आपके दिमाग में ये चलता है कि इम्पोर्टेंट डेट्स जैसे कि 11th नवंबर 11/11 या फिर 12th दिसंबर 12/12 इस सब डेट्स पे आपको क्या रिचुअल करनी चाहिए सो दैट आपकी जो विशेस हैं, जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो पाए और सारे विशेस मैनिफेस्ट हो पाए। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, सो दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। इस वीडियो में हम टारो के थ्रू देखेंगे कि यूनिवर्स से जो आप बार-बार एंजल नंबर देख रहे हैं, क्या मैसेजेस आपके लिए है। ये एक टाइमलेस वीडियो है, तो आपको जब भी ये वीडियो मिले, इसका मतलब है ये मैसेज आपके लिए है। सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम देखेंगे टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए 3 क्रिस्टल वॉन्ड्स हैं। एक है अमेथिस्ट वॉन्ड है और फिर ये है रोज़ क्वार्ट्ज का वॉन्ड एंड ये है क्लियर क्वार्ट्ज। आप इन तीनों में से जो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं और उसी हिसाब से हम अपनी रीडिंग करेंगे। आप ज़्यादा मत सोचिए, जो भी बॉन्ड आपको बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर रही है, एट वन ग्लांस अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चूज़ कर लीजिए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रीडिंग, ये थर्ड रीडिंग और हर रीडिंग, ये तीनों रीडिंग के बाद आपके लिए क्या मास्टर स्ट्रैटेजी रहेगी। जो भी विश यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपको मैसेज है, जो भी विश फुलफिल होने को है, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम अमेथिस्ट के लिए देखेंगे। ऑलराइट, सो मैं जब कार्ड को सफल करूंगी, व्हेन आई एम सफलिंग द कार्ड, तब आपका जो भी विश है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप मन में सोच रहे हैं, आप उसको लिखिए। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जब आप लिखते हैं वही चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड को जाती है और वो उसकी मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। सो लेट्स सी ऑल दोस जिन्होंने फर्स्ट अमेथिस्ट वॉन्ड सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या कार्ड आया है। सबसे पहले द बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बहुत ही पावरफुल मैसेज आपके लिए है। हम इसको हटा देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप टारो कार्ड रीडिंग देखते हैं, आप जानते हैं कि हाई प्रिस्टेस कार्ड जब भी आती है, इट इज टॉकिंग अबाउट सम हिडन मैसेज दैट इज कमिंग फॉर यू। और आप भी यहाँ पे सिंबोलिज्म अगर जाएंगे, यहाँ पे मे बी आप शायद 1111 2222 कोई चीज रिपीट, जैसे कि हम दो तरह से हम रिपीट नंबर देख सकते हैं, जैसे कि 1212 ऐसे करके, या फिर एक नंबर बार बार रिपीट होता है। तो आई थिंक आपको शायद जो रिपीट नंबर स्पेशली 1111 बार बार दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे वो सिंबल है। आप देखिए, यहाँ पे भी है और यहाँ पे टावर्स भी है। So there is definitely some hidden message for you। और देखते हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की, आपकी जो सोल जो आवाज़ दे रही है, आप उसको कब से अनदेखा कर रहे हो। मतलब समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट हमारे कान पे एक विस्पर से चलती है, शायद कोई चीज़ आप करना चाहते हो, लेकिन फिर आपको लगता है कि ना ना, मैं नहीं कर पाऊंगी। घर में लोग बोल देते हैं, तुम बिजनेस करोगी, तुम जॉब करोगी, तुमसे ये काम नहीं होगा। या फिर आपको लगता है कि आप एक ऐसे जॉब या बिजनेस में फंस गए हो, उससे आप नहीं आगे उठ सकते। सो ये कार्ड देखिए रिवर्स पोजीशन में आया है। रिवर्स पोजीशन तभी आती है, तभी मतलब सिंबलाइज ये करती है कि आप अपनी अंदर की जो सोल की आवाज है, आप उसको काफी दिनों से अनदेखा कर रहे हो। बट इट इज टाइम फॉर यू कि आप अपनी अपनी सुने। नेक्स्ट देखते हैं। अरे यार, सॉरी फॉर दैट वर्ड, क्लियरली मैसेज इतना क्लियर है कि मैं अभी आपको बता रही थी कि जो अंदर सोल के मैसेज आप इग्नोर कर रहे हो,
और आप इस कार्ड की एनर्जी से देख ही रहे हो कि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि व्हिच इज़ कुछ तो बात है जिसको कि लेके आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। आप अंदर की बात नहीं सुन रहे हो और उसके साथ-साथ समथिंग आप देखिए यहाँ पे कार्ड की एनर्जी क्या है? एक तो स्वॉर्ड्स बहुत सारे लटके हुए हैं, तो शायद कोई ऐसी सिचुएशन कि अ जब स्वॉर्ड की कार्ड आती है इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द एयर एलिमेंट मतलब हमारे थॉट पैटर्न और यहाँ पे हम अपनी सोल की नहीं सुन रहे हैं और कंटिन्यूअसली ब्रेन में भेजा शोर करता है वाली सिचुएशन है व्हाट इज दैट प्रॉब्लम जो आप जिससे आप गुजर रहे हो इट कैन बी एनीथिंग बट करियर रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है लेकिन आपको लगता है उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। बात वही है कि आप अपनी नहीं सुन रहे हो, अपनी सोल की द रीडिंग कैन नॉट गेट क्लियरर देन दिस एंड देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब ये जो थॉट है, ये जो टेंशन है आपके लाइफ में, ये ऐसा नहीं कि अभी रिसेंटली हुआ है, ये आपके साथ कुछ दिनों से तो चल रहा है। एंड उसके साथ-साथ 5 ऑफ कप्स आप कार्ड की एनर्जी देखिए आँखों से आँसू निकल रहे हैं। इट कैन बी सिंबॉलिक आल्सो आप मतलब रोएँ, ना रोएँ लेकिन आपका दिल दुख रहा है फॉर सम रीज़न। ओके, लेट्स ड्रॉ सम मोर कार्ड्स। यहाँ पे वी विल कीप आवर वांड हियर। लेट्स सी लेट्स ड्रॉ सम मोर कार्ड्स एंड लेट्स सी कि आप देखिए यहाँ पे ना 9 नंबर की कार्ड है व्हेन वी गेट जैसे कि कमिंग ईयर आप अगर पॉडकास्ट वगैरह देखते होंगे तो यू नो कि कमिंग ईयर मार्च का ईयर है एंड समथिंग जो बहुत दिनों से आप सोच रहे हो, ड्रैग किए जा रहे हो, उसका क्लाइमैक्स, उसका एंडिंग इज़ कमिंग एंड 9 नंबर का कार्ड है और आप जानते हैं न्यूमेरोलॉजी में 1 से ने 9 नंबर को लिया जाता है, फिर जब 10 नंबर आती है, हम फिर 1 + 0 करके 1 कर देते हैं। तो मतलब 1 से 9 नंबर की सबसे ज़्यादा मान्यता है। तो 9 नंबर का कार्ड आया है, उसके साथ-साथ यहाँ पे फायरी क्लाइमैक्स मतलब कोई एक चीज़ कि अंत होने वाली है, एंडिंग पॉइंट पे है और उसके साथ-साथ एरीज़ की एनर्जी है। यहाँ पे मार्सियन एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है, फायरी, हंगर, फ्रस्ट्रेशन वो भी हो सकता है या फिर कोई समथिंग समथिंग रियली जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा उतावले हो, दैट इज़ द राइट वर्ड बिकॉज़ स्वॉर्ड का भी कार्ड है और यहाँ पे फायरी क्लाइमैक्स का भी कार्ड है, एरीज़ की एनर्जी है। ओके। और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। क्या चीज़ एंड होने वाली है? क्या चीज़ एंड हो रही है? व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू? क्योंकि जब एंड होगी क्योंकि हम यहाँ पे नंबर 1 रिपीट होने की बात बोल रहे हैं थे। कुछ और कार्ड्स ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या वो क्या है जिसका एंडिंग द क्लाइमैक्स जिसकी एंडिंग आप कर रहे हैं, उसके बाद न्यू बिगिनिंग ओके। Is it something related to your family? Something related to your क्योंकि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ कैंसर का साइन है और जैसे कि हम जानते हैं कैंसर की साइन इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग विथ आवर फैमिली बॉन्डिंग विथ आवर होमलैंड जहां हमने जन्म लिया है या फिर घर या फिर फैमिली और यहाँ पे लव्ड वन की बात ही हो रही है कोई रिलेशनशिप इशू शायद हो सकती है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो और मे बी समथिंग सम रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू आपको लगता है कि आपको जो द लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व यू आर नॉट गेटिंग इट और आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो एंगर फील कर रहे हो इज इट दैट वन मोर कार्ड विल ड्रॉ अरे वाह ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटीफुल आप देखिए 2 न्यू मून की एनर्जी आ रही है तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि क्लाइमैक्स के बाद फिर जब पतली सी स्लिवर ऑफ मून छोटी सी मून मतलब न्यू बिगिनिंग की कार्ड
बोल रही है एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। जिस चीज़ का आपको डर था, क्या हो जाएगा अगर वो मतलब वो फ़ियर जो है, वो आपके सामने रियल हो जाए, क्या हो जाएगा? ये जो है, ये जो कार्ड है, ये वही बता रही है कि वर्क थ्रू योर फियर्स। अपना जो सबसे बड़ा फ़ियर है, उसका सामना करो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताती हूँ, आपने इस कार्ड में देखा कि योर फ़ियर आपको साँस नहीं लेने दे रही है। अब जो चिंता है, वो आपको साँस नहीं दे लेने दे रही है, कंटीन्यूअसली ब्रेन में चल रही है और कार्ड भी आपको बोल रहा है वर्क थ्रू योर फ़ियर्स। तो मैं आपको एक यहाँ पे रेमेडी बताऊँगी आगे नेक्स्ट कार्ड पुल करने से पहले। आप ना सीरियसली इसको करो। आप अपना जो फ़ियर है, वो तो उसका कोई शेप नहीं है, वो मन ही मन में है। उसको आप एक शेप दो। शेप कैसे दोगे? आप अपना मैनिफेस्टेशन जर्नल लिखना शुरू करो, लेकिन उससे पहले 2-3 दिन के लिए आप एक पेपर पे लिखो कि अगर आपका वर्स्ट फ़ियर सच हो जाए, क्या होगा? वो आपको छोड़ के चले जाएँगे, जिसके बारे में अगर रिलेशनशिप की अगर बात है, छोड़ के चले जाएँगे। उससे क्या होगा? आप अकेले हो जाओगे, उससे क्या होगा? ऐसे करके सारे फ़ियर्स को लिख डालो, ठीक है? मतलब वर्स्ट क्या हो सकता है आपके साथ, उसको लिख डालो। उसके बाद लिखने के बाद बर्न इट, बर्न इट, बर्न करके वो एशेज़ को आप यूनिवर्स में ब्लो करो। आप जब ये करोगे ना, यू विल फाइंड a different kind of relief from all those fears जिसका शेप नहीं था, जो जो दिमाग में, दिलो दिमाग में वो एयर एलिमेंट जैसा था, आप उसको शेप दो लिख के। तभी आपके लिए जो न्यू बिगिनिंग है, जो आपको रिपीट नंबर्स आपको वही बोल रही है कि जिस चीज़ का आपको डर है, प्लीज़ उसको लिख डालो, उसको बर्न करो, उसको रिलीज़ करो, तभी न्यू बिगिनिंग आपके लिए आएगी। लेट्स पुल सम। अरे वाह! एंड जब रिलीज़ करोगे, देन आप रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग, लव ब्लूमिंग आप देख सकते हो। अ, यहाँ पे मैसेज है, गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंस इज एन एस्टोनिशिंग गिफ्ट। मतलब आप अगर ये रीडिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, एंड दिस रिलेशनशिप कैन बी विथ एनीवन, योर स्पाउस, योर फैमिली मेंबर जिसके साथ आपका नहीं बन रहा है, कोई दोस्त जिसके साथ रिलेशनशिप खराब हो रहा है, आपके कुलीग्स, आपके बॉस, किसी भी के साथ अगर आपका नहीं बन रहा है, यू राइट इट ऑन द पेपर, रिलीज इट, बर्न इट, रिलीज इट। उसके बाद आपके लिए न्यू बिगिनिंग आएगी। दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज फॉर यू। रिलेशनशिप में ब्लूम आएगी, उसके साथ-साथ कोई और दूसरा अगर ब्लॉकेज है, लेकिन मोस्टली दिस द रिपीट नंबर्स दैट यू आर सीइंग, मोस्टली इट सीम्स टू बी अबाउट रिलेशनशिप। माय गॉड, लुक एट दिस कार्ड। ये कार्ड आपको ये बताती है नॉन डुअलिटी की कार्ड। नॉन डुअलिटी मतलब समटाइम्स क्या होता है ना, हम किसी रिश्ते रिश्ते में अगर नाखुश हैं या फिर हमारे दिल में हमने पाइल अप करके रखा है किसी के बारे में, कोई कंप्लेन, कोई भी हो सकता है। फिर उनके सामने तो हम पैच अप करके अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन जब वो सामने नहीं रहता है, तब हम सोचते रहते हैं कि उसने उस दिन ये कहा था, ये खराब हुआ था, ये अच्छा नहीं चल रहा। कंटिन्यूअसली वी मेक अप स्टोरीज अबाउट इट, वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट एंड द जहाँ पे फ़ोकस जाती है एनर्जी, वहीं पे कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म पे रहती है। तो दिस कार्ड इज़ गाइडिंग यू कि प्लीज़ आप वो डुअलिटी वाला नेचर मत रखो। डुअलिटी नॉट इन अ वेरी नेगेटिव सेंस, बट इन अ सेंस कि द ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ योर्स व्हिच इज़ लविंग, केयरिंग, लेट इट शाइन, उसको आपको चमकने देना चाहिए। नॉट कि जो इतना शोर का कार्ड हमारा आया था, इतना आँसू का कार्ड आया था, आप जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपके लाइफ में, उसको लेके इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो कि आपकी जो रियल ब्यूटी है आपकी पर्सोना की, दैट इज़ नॉट कमिंग, दैट वो तो दिख ही नहीं रही है। लेट्स सी फाइनली some guidance cards, some guidance oracle cards for you.
वाओ! थर्ड आई चक्रा, यू हैव टू वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा, देन ओनली आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा जो पहला वाला कार्ड था हाई प्रीस्टेस, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था कि आप अपनी इनर सोल की आवाज़ आप नहीं सुन रहे हो, एंड दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू दैट यू हैव टू लिसन टू योर थर्ड आई चक्रा, मतलब आपकी इनर सोल की आवाज़ आपको सुननी है। कनेक्ट विथ योरसेल्फ, डू नॉट फोकस ऑन थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग वेल, फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू वांट, मतलब ग्रैटिट्यूड से अपने दिल को फिल कर दो, एंड तभी आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, तभी उसका सॉल्यूशन आपको मिल पाएगा। एंड दैट इज इसीलिए आप रिपीट नंबर देख रहे हो कि अगर आप आंसू गिरा रहे हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप फैमिली को लेके फॉर सम रीजन कोई टेंशन में हो, फैमिली या एनी रिलेशनशिप, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप पहले बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू करो। मैं एंड में, सारे रीडिंग के एंड में आपको बताऊंगी मेथड, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, स्वर विज्ञान को मिला के, which is going to work really wonderful for you. All right, so I hope the reading resonated for you. कमेंट में पक्का लिखिएगा, इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। जब आप क्लेम करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी समझेगा कि यस, द न्यू बिगिनिंग इज कमिंग। ऑलराइट, सो हम नाउ देखते हैं द नेक्स्ट रीडिंग। जिन लोगों ने भी ये रोज क्वार्ट्ज सिलेक्ट किया था, रोज क्वार्ट्ज, उनके लिए क्या रीडिंग है, और जिनकी रीडिंग हो गई है, काइंडली क्लेम दिस रीडिंग। जो लोगों ने रोज क्वार्ट्ज सिलेक्ट किया है, उन लोगों के लिए रीडिंग देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम कुछ टारो कार्ड सफल कर लेते हैं, देखते हैं। आप अगर रिपीट नंबर्स देख रहे हैं, व्हाट इज द मैसेज फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स? आप रिपीट नंबर देख रहे हो, क्या क्या हम समझे क्या? क्योंकि आपने कभी सोचा है कि शायद आप जो ये वीडियो देख रहे हो, शायद आपकी मदर टंग हिंदी है, शायद मेरी तरह आपकी मदर टंग उड़िया है, या फिर किसी और लैंग्वेज आपकी मदर टंग है। तो भगवान या यूनिवर्स क्या हर कोई लैंग्वेज जानते हैं? उन्होंने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है? संस्कृत? कौन सी लैंग्वेज? यूनिवर्स आपकी इमोशन, आप क्या फील करते हो, सिर्फ उसी को समझते हैं, नॉट कि आप क्या चाहते हो। तो आप अगर नेगेटिव सोचोगे, यूनिवर्स को लगेगा कि शायद आपको वही चाहिए, क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो और आप फील कर रहे हो कि हॉरिबल। आपके लिए जंपर आया है, वी विल टेक दिस कार्ड। आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। ओके, we will draw two more cards, then we will start the reading. Okay, rose quartz जिन्होंने, all right. What does it mean? अच्छा, ये बताइए कि आपने अपने लिए कोई तो एक गोल सोचा है। अगर आप रिपीट नंबर देख रहे हो, आपके लिए ये रीडिंग है, और आपके लिए तो पहले, सबसे पहले एंजल आ भी गए हैं। एंजल आ भी गए हैं, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट, आपने कुछ तो एक सोचा है, कुछ तो एक सोचा है। मे बी आपके लाइफ में आप शायद जो कर रहे थे, दैट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, और आप उसको बंद कर रहे हो। आपने सोचा है कि उसको, इट कैन बी योर जॉब, इट कैन बी योर एजुकेशन, इट कैन बी समथिंग जिसको आप बंद करके कुछ नया शुरू करना चाहते हो। इट कैन बी योर बिजनेस, वो आपके लिए ऑसम। इट कैन बी समथिंग जो काम नहीं किया, जो अच्छा नहीं चला, और नाउ यू आर रेडी
उसको बंद करके यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू और उसमें रिजल्ट अच्छे आने के बहुत ही आपको ब्लेसिंग्स यूनिवर्स से मिल रही है। एंड इफ यू आर अ वुमन, you can be a woman if you're watching this, or if you're a man, you are very the feminine energy in you is very uh, very क्या बोलूं, मतलब आपको ना आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, बच्चियाँ, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, यू सिम्पैथाइज़ विद देम। ऐसा नहीं कि मैं अपना लाइफ जी रहा हूँ, वैसा नहीं। यू सिम्पैथाइज़ विद देम बिकॉज़ योर फेमिनिन एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग। You are a very kind and compassionate person if you are a man, and if you are a woman, you can be a very self made woman. आप में वो एनर्जी है, आप में वो ताकत है कि अगर एक चीज भी अच्छा नहीं चला, उसको आप बंद करके, ऐसा नहीं कि बंद करके बैठ जाओ, ना ना मेरा नहीं चला फिर मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरा कुछ नहीं हो सकता। आप प्लान बी पे आप जंप कर सकते हो। जब प्लान बी में जंप करोगे, यू नो फॉर अ फैक्ट इट माइट टेक अ लिटिल व्हाइल। आप देख रहे हो जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस थोड़ा दूर पे है। यहाँ पे जो ग्रीनरी है, यहाँ पे थोड़ा मतलब दूर पे है, लेकिन है। और यहाँ पे एंजल आपको वही मैसेज दे रहा है कि आप देख रहे हो ना, एक पैर जो है पानी के अंदर, एक पैर जो है लैंड के ऊपर। तो there has to be a certain level of balance in your life. Maybe जो whatever did not work out for you, उसके वजह से आप um, थोड़े डिसबैलेंस फील कर रहे हो, लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि ये क्लियर एंजेलिक मैसेज है कि अगर नहीं चला है, और आप अगर पढ़ाई के बारे में आपका देख रहे हो या बिजनेस के बारे में देख रहे हो, बिजनेस में सक्सेस डेफिनेटली है। अगर जॉब के लिए देख रहे हो, कुछ कुछ तो डिफिकल्टी जो आ रहा था, नाउ इट इज वो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है। ये डेथ का कार्ड नहीं है, मतलब ये पर्सन मर नहीं गई है, मतलब एक पेनफुल फेज का खत्म हो गया है और अभी न्यू एनर्जी इज कमिंग टू योर लाइफ। वाओ! फ्लो का कार्ड आया है। अलाउ मी डिवाइन टू मूव विद द फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विद कामनेस एंड पीस। कितनी क्लियरली ये मैसेज है, आप देखिए। जब एक साइक्लोन की मैं एग्जांपल दूंगी, जब जीवन में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आएगी, उसके बाद जब खत्म हो जाएगा, एक अलग तरह की शांति होती है, एकदम सब सन्नाटा बहुत ज्यादा हो जाता है। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज इन योर लाइफ, एंड द फ्लो कार्ड इज टेलिंग यू कि यूनिवर्स को अलाउ करो। द नंबर्स दैट यू आर सीइंग, जो भी नंबर्स आप देख रहे हो या पे रिपीट नंबर्स, शायद आपके रिपीट नंबर्स में नंबर 9 आ सकते हैं या फिर 10 भी आ सकते हैं। जो भी रिपीट नंबर्स आप देख रहे हो, इट इज टेलिंग यू, अरे चिंता ना करो, यू गो विद द फ्लो, लेट यूनिवर्स हैंडल योर वरीज। अपना जो वरीज है, अपना जो चिंता है, आप मत करो, यूनिवर्स को दो एंड आराम से रहो, थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। आप देखो, आप, अरे दिल में ग्रैटिट्यूड भर लो, फिल मी विद ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव। आप जिस भी भगवान को, यहाँ पे तो अ, माँ लक्ष्मी की फोटो आ रही है, माँ लक्ष्मी की कार्ड आ गई है। बट आप जिस भी रिलीजन से हो, आप जिस भी भगवान, गॉड एंड गॉड, स्पेशली गॉडेस एनर्जी, दैट मैं यहाँ पे बात कर रही थी ना कि आपकी जो गॉडेस एनर्जी है, द मास्टर, द फेमिनिन एनर्जी इज वेरी स्ट्रांग। एंड लुक हियर, इट्स अ फेमिनिन वेरी पावरफुल एनर्जी, अ एनर्जी, an energy of prosperity. Both these cards tell you the same thing. Feminine energy is very powerful, so bring that kindness, compassion in yourself, and अपने दिल को ग्रैटिट्यूड से फिल कर लो। जो भी चीज आपको चाहिए, आप ग्रैटिट्यूड से दिल को फिल कर लो, एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द डिवाइन, नॉट मी, द डिवाइन। दैट द रिपीट नंबर जो आप देख रहे हो, इट इज टेलिंग यू
कि आप अपने फेमिनिन साइड से मोर जुड़ जाओ। अच्छा एक काम कीजिए ना, आपके लिए मैं एक रेमेडी बताती हूँ। आप डेफ़िनेटली उस रेमेडी को कीजिए। आप ना फ्राइडे के फ्राइडे बच्चियों को बच्चियों के स्कूल में कुछ दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो या फिर किसी भी फीमेल को, आप भी फीमेल हो तभी भी किसी भी फीमेल को कुछ मिठाई, कुछ व्हाइट मीठा चीज़ आप दे सकते हो। चॉकलेट हो गया, मिठाई हो गया। एंड आपके लिए गाइडेंस ये है, योर कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। मैं बता रही थी ना यहाँ पे कि आपकी जो फेमिनिन साइड है दैट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि जो नहीं हुआ डज़न्ट मैटर, होगा। और कॉन्फिडेंस, न्यू मून इन लियो, कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपका की है। आप यूनिवर्स को सब डिसीजन लेने दो, परेशान मत हो, दिल में ग्रैटिट्यूड रखो और आप अभी कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हो। दैट इज़ द रीज़न व्हाई आप जो भी नंबर देख रहे हो ना, आप नंबर 1 देख सकते हो, नंबर 9 भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है और लियो का कार्ड है, जैसे कि हम जानते हैं, सन का कार्ड है। तो लियो इज़ सन एनर्जी एंड सन एनर्जी मतलब नंबर 1। लियो कैन बी टर्न्ड एज़ सन्स एनर्जी और फायरी एनर्जी अगर बोले तो नंबर 9 आल्सो एंड दैट वी आर सीइंग इन कार्ड्स। टाइम ऑफ द हीलिंग मैं बोली ना कि जो साइक्लोन के बाद एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के बाद एक एकदम एक ठंडा सा माहौल रहता है, मतलब ठंडा नहीं, शांति की माहौल रहती है। दिस इज द टाइम फॉर हीलिंग। और ये जो कार्ड है ना, अगर आपको रात में सोने में परेशानी हो रही है, हेल्थ को लेके कोई इश्यू है, दिस कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग यू कि अगर हेल्थ को लेके कोई इश्यू है ना, आपको आयुर्वेदिक और जो ऑल्टरनेटिव हीलिंग है, रेकी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, ये सारे चीज़ों पे थोड़ा अपने आप पर ट्राई करनी चाहिए। आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। तो ऑल दोज हु हैव सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज और आप रिपीट नंबर्स देख रहे हो, दिस इज अ क्लियर मैसेज फॉर यू। प्लीज़ आप अल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज़ को डेफ़िनेटली ट्राई करो एंड आई नो फॉर अ फैक्ट आपके लिए ये हीलिंग का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, एंजेलिक मैसेज है, क्लियरली आपका जो भी इश्यू है, आप अल्टरनेटिव हीलिंग करके आप उससे निजात पा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, आप कार्ड की एनर्जी देखिए। ये ना, दिस कार्ड, दिस रीडिंग इज़ वेरी क्लियर अबाउट your feminine energy being very strong, your moon energy, your that womanly energy, um, that energy is becoming very strong. Look, this card also full moon in Virgo card की energy देखिए, it is telling you to go green, to be connected with mother nature, to be connected with your own soul and fill your heart with gratitude and your confidence also। जो नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी, वो सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन अभी आप हीलिंग का समय है और आप अल्टरनेटिव मेडिसिन थोड़ा ट्राई करो। व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ वन लास्ट कार्ड एंड सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। ऑल दोज जो जिन्होंने रोज क्वार्ट्स का वॉन्ड सिलेक्ट किया था, लेट्स सी व्हाट्स द रीडिंग फॉर यू। आई होप द रीडिंग इज रेजोनेटिंग विथ यू। आप प्लीज इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। मैं बता रही थी ना, समहाउ आई फील कि नंबर 1, नंबर 9 आपको दिख रहा है, आपका नंबर 1 कार्ड आया है एंड इट्स इट्स अगेन अ फायरी एनर्जी। मैं बता रही थी ना आपको, इट्स अ फायरी एनर्जी, सम न्यू स्टार्ट इज गोइंग टू कम। डेफिनिटली कुछ नया शुरू होगा। 10 का कार्ड आ गया है, खत्म के बाद शुरू होगा। इट कैन बी अ स्टार्ट इन, मतलब जो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था उसमें पैशन इग्नाइटेड। और हमेशा याद रखिए, जब आप
खुद पे ध्यान रखोगे, खुद का ध्यान रखोगे, खुद को टाइम दोगे, खुद को प्यार करना सीखोगे, ये कार्ड इज़ अबाउट खुद को प्यार करना। तब आप ना इतना मैग्नेटिज़्म, लव अपने और अट्रैक्ट करोगे क्योंकि आप लव रेडिएट करोगे एंड दैट इज़ द मैसेज फॉर यू। सो आपके लिए हेल्थ इश्यू हो ना हो, आपके लिए क्लियर गाइडेंस ये है, अल्टरनेटिव जो जो हेल्थ केयर है वो कॉस्मेटिक्स हो गया या फिर कॉस्मेटिक्स इन द सेंस कि हम केमिकल ना यूज़ करके घर के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज़ करना हो गया। अगर हेल्थ में इश्यू है अल्टरनेटिव मेडिसिन मैंने जो बताया उसको यूज़ करना हो गया एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। आप भी बने रहिए वीडियो के एंड में मैं आपको अगर आप जभी भी रिपीट नंबर देखना शुरू कर रहे हो, मैं आपको कुछ रिचुअल्स बताऊँगी, यू डू इट एंड जो मैनिफेस्ट करना चाहो आप ऐसे मैनिफेस्ट करोगे। ऑलराइट? सो जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज वांड सिलेक्ट किया था उन लोगों के लिए रीडिंग ये है। आई होप द रीडिंग रेज़ोनेटेड विथ यू। प्लीज़ क्लेम द रीडिंग कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि when you write there is a certain power in writing down your manifestation journal. All right, all those who are selected clear quartz wand, आप लोगों के लिए देखते हैं रीडिंग क्या है। अगर आप रिपीट नंबर देख रहे हो, what is that reading for you? Let's see. All those who have selected द क्लियर क्वार्ट्ज, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। सिक्स ऑफ कप्स। ओके, ऑलराइट, विल गेट सम मोर कार्ड्स एंड देन आपके लिए सब जंप करके आ रहा है। कप्स की एनर्जी, कप्स की एनर्जी। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग? Shall we say a renewal of love of some kind? It can be your spouse. It can be an old friend. It can be it can be but something related to relationship and career. We will draw one more card. कोई तो पुराना बंदा मतलब जिसको आपने estranged, जिससे आपकी शायद बात नहीं हुई हो बहुत दिनों से या फिर उस डेप्थ उस डीप लव के साथ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके साथ ही रह रहे हों, जैसे कि स्पाउस हो गया, जैसे कि कोई फैमिली मेंबर हो गया, आपके साथ ही रहते हैं लेकिन उनके साथ बहुत दिन से आपको वो डीप कनेक्शन नहीं हुआ है। या फिर कोई हो सकता है बहुत दिनों से जिनसे बात नहीं हुई है। दैट पर्सन hmm, दैट पर्सन माइट यू आपको लग सकता है कि उनके साथ रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो रही है, उनके साथ रिलेशनशिप रिवाइटलाइज हो रही है एंड उसको लेके आप बहुत ही ज़्यादा खुशी फील करोगे। यूड फील लाइक जो इतने दिनों से नहीं चल रहा था या फिर इतने दिनों से उनसे अच्छे से बात नहीं हुई थी, अभी बात हो रही है एंड दैट यू विल फील लाइक सेलिब्रेटिंग दैट फैक्ट। हाउएवर यहाँ पे मैं क्लियरली बता दूँ कि आप अपने आप को थोड़ा गार्ड करके चलना। ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करना शुरू कर दो। अच्छी बात है अगर अ, जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, जिनसे आपका एक्सपेक्टेशन है, अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गया बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप थोड़ा बच के चलना। ऐसा भी हो सकता है कि यू नो आपका जो एक्सपेक्टेशन है शायद वो उतने खरे ना उतरे और उसको लेके फिर कहीं सुनी फिर अनबनी हो जाए। क्योंकि क्लियरली सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, दिस सी यू सी द कार्ड्स एनर्जी, दे आर फॉक्सेस हियर। फॉक्सेस जब आते हैं तब बीइंग डिसीव्ड, बीइंग मुंह में कुछ बात और पीछे कुछ बात,
ऐसा हो सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल माय डियर, अगर आपको रिपीट नंबर्स दिख रहे हैं, यूनिवर्स इज़ गिविंग यू दैट मैसेज कि आप शायद जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, जिस पे आप ट्रस्ट करने का सोच रहे हो, इट कैन बी अ स्पाउस, इट कैन बी एनीवन, लेकिन आप ऐसे ऐसे ही नहीं पूरा ट्रस्ट पे भरोसा करके बैठ जाओ। True offering, true offering takes what can be an unbearable cross and returns it to love. ये ना आपको क्लियरली बता रहा है, जो जो स्प्रेड है आप भी देख सकते हो। आप थोड़ा आप सेलिब्रेट करो। जो विक्ट्री है, जो स्मॉल विक्ट्री है, जिनसे बात नहीं बन रही थी, बात बन रही है, आप उसको सेलिब्रेट करो। लेकिन बी ऑन योर गार्ड। और यहाँ पे 7 अप वांड्स, आप देखो 7 अप वांड्स, 7 अप स्वॉर्ड्स, दोनों 7 का नंबर का कार्ड आया है। और दोनों ही यहाँ पे हम सेलिब्रेशन हैप्पीनेस की बात वो कर रहे हैं, और यहाँ पे डिफिकल्टी का वही चीज़ शायद बिकॉज़ ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज़ ऑफ नॉट फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशन, वही चीज़ ही हमें फिर आर्ग्यूमेंट, फिर डिसेप्शन की ओर ले सकती है। सो द मैसेज फॉर यू इज़, यूनिवर्स से मैसेज ये है कि देखो, जितना हमें मिल रहा है, लेट्स बी थैंकफुल फॉर दैट। लेट्स नॉट ओवर एक्सपेक्ट। अगर कोई एक एनर्जी अच्छी नहीं हो रही है, लेट इट गो टू द यूनिवर्स। उसको आप बांध के रखना या अपने हिसाब से कराने के लिए ज्यादा आप क्या ज्यादा उसको पुश मत करो। अरे वाह! जो हम बात बोल रहे थे, लेटिंग गो, लेटिंग गो, ट्रू ऑफरिंग इज़ व्हेन यू लेट गो। उसको अपने हिसाब से बाँध के रखना, रखने की को अपने हिसाब से मोल्ड करना। मेरे हिसाब से सब चलेगा, उस एनर्जी को आप लेट गो। एवरीथिंग इज़ इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल। आई कैन सेफली लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। आपको महादेव जी बोल रहे हैं लेट इट गो। किसी भी आप जिन भी भगवान को मानते हैं, एंजल को मानते हैं, जिस भी रिलीजन से हो, आपके लिए क्लियर मैसेज है लेट गो का। आपके लिए रीडिंग इससे क्लियर हो ही नहीं सकती, सरेंडर का कार्ड है। अगर आप जिस पे भरोसा कर रहे थे, अगर वहाँ से आपको डिफ़िकल्टी की एनर्जी मिले, धोखेबाज़ी या फिर आर्ग्यूमेंट, जो भी है उसकी एनर्जी मिले, तो इट्स अ वेरी क्लियर कार्ड फॉर यू, सरेंडर। समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज़ इफ यू आर डाइंग। समटाइम्स जब चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चलती और हम भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, तब हमें लगता है कि मेरा तो सब खत्म, अब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इट इज़ नॉट दैट। देखते हैं मून की एनर्जी से मून क्या सिग्निफाई कर रही है। मून की एनर्जी, मून की एनर्जी क्या बता रही है? एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण का कार्ड। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगर धोखेबाजी, अगर आर्ग्यूमेंट्स, अगर जो भी डिफिकल्टी है, उसका कंक्लूजन, उसका फाइनल रिजल्ट पास आ रहा है। कंक्लूजन, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यस, डिफिकल्ट फेज का कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड भी वही बोल रहा है, डिफिकल्ट फेज का कार्ड है। पहले आप तो सेलिब्रेशन के मूड में थे, लेकिन मे बी समथिंग समथिंग माइट हैपन, और समथिंग कुछ हुआ है जो कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक दुखी स्टेट में ले आ सकता है या हो गया है, बट उसका रेमेडी यही है कि भगवान के ऊपर छोड़ दो, हाथ खड़े कर दो, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। राहु जी बता रहे हैं नॉर्थ नोड। तो मैं यहाँ पे आपको गाइडेंस दूँगी, डेफ़िनेटली आप प्लीज़, आपके लिए ये रेमेडी है। नंबर 1 इज़ अ, आप अपने जितने भी टॉयलेट हैं घर में, सबको क्लीन करो, खुद क्लीन करो। हरे रामा हरे कृष्णा, या फिर आप जिस भी रिलीजन से हो, मंत्रा चांट, मंत्रा मोबाइल पे लगा दो, ज़ोर साउंड से क्लीनिंग करो। और कोई खुशबूदार चीज़
अपने टॉयलेट में रखो। डेफ़िनेटली दिस इज़ द टास्क फॉर यू। जब करोगे आप देखोगे जो भी आर्ग्यूमेंट वाला जो भी टेंशन वाला सिचुएशन है आपको डेफ़िनेटली उससे निजात मिल ही जाएगी। देखते हैं वन मोर कार्ड गाइडेंस कार्ड फॉर यू। व्हाट इज़ द गाइडेंस कार्ड फॉर यू? सॉरी। आप देखिए जिस चीज़ की हम बात बोल रहे थे ना वो गाइडेंस में भी आया है। आप देखिए ये डिसेप्शन का कार्ड था, ये भी डिसेप्शन का कार्ड था और ये भी डिसेप मैं क्या बताऊँ आपको 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। रिपीट हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स बी अवेयर ना तो किसी पे हम मतलब ट्रस्ट इन द सेंस कि वी विल बी काइंड टू एवरीवन हम सबके ऊपर काइंडनेस रखेंगे दिल में, दिल भर के प्यार रखेंगे लेकिन वी विल बी अ बिट कॉशियस हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे कि हमारे पीठ पीछे छुरा ना भोंक दे। यही आपके लिए मैसेज यूनिवर्स से जो आप रिपीट नंबर देख रहे हो ना, बार-बार पूछ रहे थे कि दीदी क्या रिपीट नंबर मैसेज दे रहा है? आपके लिए यही मैसेज दे रहा है रिपीट नंबर। थोड़ा सुधर सुधर जाओ नहीं, थोड़ा सँभल जाओ, थोड़ा सँभल जाओ। आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो वो क्या बोलते हैं उसको मास्क लगा के आपके सामने आने की कोशिश करेगा। मतलब सामने कुछ और पीठ पीछे छुरा भोंकने की कोशिश कर सकता है। और जब आप कन्फ्रंट करोगे, बड़ी-सी आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं। जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे थे। कोई नया व्यक्ति नहीं, आपके फैमिली से किसी को आप जिसको आप अच्छे से जानते हो फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट पर्सन जिसको कि आप सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेट कर रहे थे इन द सेंस कि लाइक दुनिया को बोल रहे थे, "येस, आई लाइक दिस पर्सन, आई लव दिस पर्सन, ही शी इज़ माई दिस।" बट कोई बात नहीं। वी गॉट द मैसेज ना एंड वी गॉट अ वेरी पावरफुल रेमेडी आपको मैंने बताया सारे टॉयलेट की क्लीनिंग करनी है वीकली वंस एटलीस्ट एंड परफ्यूम 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 नहीं कपूर हो गया भीमसेनी कपूर हो गया उसको आप टॉयलेट में रखिए ठीक है तो आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू क्लेम दिस रीडिंग क्लेम कि आप यू आर वार्न्ड कि किसी को आपको धोखा देने की या फिर यू विल बी ऑन योर गार्ड आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए नाउ मैं आप सबके लिए एक मास्टर रेमेडी बताऊंगी आप इसको करो और मुझे डेफिनेटली बताना क्योंकि मैंने खुद करके देखा है ये इट्स लाइक अ बैंग ऑन जब भी आप रिपीट नंबर देखना शुरू कर रहे हो, जब भी आपको रिपीट नंबर देखना बार-बार आ रहा है, व्हाट यू कैन डू आपने कोई गोल एक मन में सोच लिया, ठीक है? करियर हो गया, रिलेशनशिप को फिक्स करना हो गया या फिर अपना हाईएस्ट एंड ट्रूएस्ट पोटेंशियल को रीच करना, अपने जॉब में भी रिकॉग्नाइज़ होना, बॉस की गुड बुक्स में आना, बिज़नेस में एक माइलस्टोन अचीव करना, एक सेल्फ मेड मैन और वुमन होना कुछ भी, आप जो भी अपने लिए गोल सेट करो। नंबर 1 स्टेप नंबर 1 आपको उसका एक पिक्चर बनाना पड़ेगा एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आपने किया क्योंकि क्या होता है ना, हम इसको एज़ अ बिंज वॉच क देखते हैं लेकिन वी डू नॉट डू इट आपको करना पड़ेगा। अब उसका एक फ़ोटोग्राफ निकालना है कि आपको जो करना है और उसको वॉल पे चिपकाना है। दैट इज़ स्टेप नंबर 1। नंबर 2 एवरी टाइम व्हेन यू सी रिपीट नंबर्स आपको जब भी रिपीट नंबर्स दिखे, जिस भी कॉम्बिनेशन से हो 1 3 1 4 जो भी कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, यू विल टेक अ डीप ब्रेथ अपने लंग्स को ब्रेथ से फिल कर लेना एंड देन बड़ी-सी मुस्कान के साथ विजुअलाइज़ करना। हमेशा एक चीज़ याद रखना जब आप मैनिफेस्ट कोई चीज़ करना चाहते हो, अच्छी रिलेशनशिप किसी के साथ मनी जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको आप जब विजुअलाइज़ करोगे, आपका स्वर भरा रहना चाहिए। आपने देखा होगा क्या खुद भी करते हो जब हम बर्थडे में कैंडल ब्लो करते हैं, भरे स्वर में सब बोलते हैं विश करो एंड देन हम विश करते हैं एंड देन वी ब्लो, राइट? तो भरे स्वर में हमेशा विश को विजुअलाइज़ कीजिए, तभी वो ऐसे मैनिफेस्ट होता है। तो नंबर 1 हमने गोल का एक पिक्चर बनाया, वॉल पे चिपकाया। नंबर 2 जभी भी हमने देखा रिपीट नंबर हो रहा है, हम भरे स्वर में उस भरे स्वर में उसको हमने विजुअलाइज़ किया, अपने गोल को विजुअलाइज़ किया। नंबर 3 नंबर 3 प्लीज़ आप अगर
कर सको, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप अगर ये एक चीज़ आपने किया, जब भी सुबह सो के उठो, जस्ट चेक कि आपका स्वर कौन-सा चल रहा है, राइट? ये जिस स्वर आपका जो भी स्वर आपका चल रहा है, वही पैर आप नीचे ज़मीन पे रखोगे, फर्श पर रखोगे विथ अ विश, टेक अ डीप ब्रेथ विथ अ विश कि मेरा ये जो मैंने जो गोल सेट किया है, वॉल पे लगाया गया है, मेरा वो हो रहा है। ये आप करके देखो। यू विल थैंक मी लाइफ लॉन्ग। इतने अच्छे से काम करता है। मेरे जीवन का हर एक विश विश क्यों बोलूँगी, हर एक रियलिटी इसी को मैंने यूज़ करके अचीव किया है। इसको एंड कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड को, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू मस्ट डू इट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग। मैं फिर से मिलूँगी अगले वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, नमस्कार।